हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। और आपको पता है कोई भी टेट एग्ज़ाम हो वहाँ से पर्सनैलिटी से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन आपको अगर पर्सनैलिटी से देखने को मिलेगा तो वो यही मिलेगा कि इनमें से कौन सा कारक या कौन सा जो ऑप्शन है आपको सिलेक्ट करना है कि पर्सनैलिटी को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पर्सनैलिटी को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर हम बात करते हैं तो पहला कारक हम देखते हैं वंशानुक्रम से संबंधित। ठीक है, हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है हेरिडिटी फैक्टर, या फिर आप जैविक बोल सकते हो, बायोलॉजिकल बोल सकते हो। ठीक है, सेकंड है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर और थर्ड है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, तो अगर हम हेरिडिटी फैक्टर की बात करें तो शरीर की जो संरचना होती है, कोई व्यक्ति ज़्यादा मोटा है, ठीक है, ज़्यादा मोटापे की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा, ठीक है, उसका अच्छे से विकास नहीं हो पा रहा, ठीक है, ज़्यादा मोटा होने की वजह से वो बहुत सारी बीमारियों से जकड़ा गया है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसकी सोचने समझने की शक्ति पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो हेरिडिटी फैक्टर में शारीरिक संरचना आ सकती है, फिजिकल स्ट्रक्चर आ सकता है किसी भी व्यक्ति का, उसका लिंग आ सकता है, उसकी सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किसी व्यक्ति की इंटेलिजेंस आ सकती है। ठीक है, क्योंकि इंटेलिजेंस जनरली अगर आप किसी से पूछते हो पर्सनैलिटी के बारे में तो वो इंटेलिजेंस से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, तो इंटेलिजेंस आ सकती है अगर कोई बच्चा बिल्कुल जड़ है, कोई व्यक्ति बिल्कुल जड़ है, ठीक है, दिखने में भले ही वो सुंदर हो पर वो बातें अच्छी नहीं करता हो, तो क्या आप उसकी पर्सनैलिटी को एक अच्छी पर्सनैलिटी की तरह जज करेंगे? वो बात करते वक्त गालियाँ देता हो, ठीक है, इधर उधर की फालतू की बातें करता हो, तो हम उसको गुड पर्सनैलिटी नहीं मेज़र करते हैं। ठीक है, तो इंटेलिजेंस भी एक फैक्टर होता है। और ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स, ठीक है, अगर व्यक्ति की ग्लैंड्स प्रॉपर काम नहीं कर रही तो उसका फिजिकल इंटरफेरेंस, फिजिकल स्ट्रक्चर भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर दिए गए हैं हेरिडिटी फैक्टर, जिनकी वजह से पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट है वो इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर की। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में पॉइंट ध्यान रखिएगा आप, सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है, किस माहौल में रहता है। आप ज़्यादा हाई फाई सोसाइटी में रहोगे तो आपकी पर्सनैलिटी भी उसी तरीके की होगी। ठीक है, सेकंड है कल्चरल इन्वायरमेंट, थर्ड है आपका फिजिकल एंड जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट, फोर्थ है आपका फैमिली इन्वायरमेंट, और उसके बाद फैमिली इन्वायरमेंट में आ जाता है आपका पेरेंट्स का एटीट्यूड। ठीक है, कुछ बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वो उनसे बहुत ही पोलाइटली बात करते, तो बच्चे भी उसी भाषा में बात करना सीख जाते हैं, वैसे ही उनकी पर्सनैलिटी बन जाती है। ठीक है, तो पेरेंट्स का एटीट्यूड, पेरेंटल एटीट्यूड मैटर करता है। एबिलिटी ऑफ पेरेंट्स की योग्यताएं भी मैटर करती हैं। पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, आप जिस फैमिली में बच्चा रह रहा है वहाँ के फैमिली मेम्बर्स का बिहेवियर कैसा है, ये चीज़ भी बच्चे की पर्सनैलिटी को प्रभावित करती है। ठीक है, अब आपने देखा है ना, किसी फैमिली में सभी व्यक्ति आर्मी में हैं, फौज में हैं, तो आने वाली पीढ़ी भी उसी प्रोफेशन को चूज़ करती है। कोई डॉक्टर है तो वो भी आने वाले उनकी जो पीढ़ी होती है वो डॉक्टर ही बनती है। वो क्यों? वो अपनी फैमिली के बिहेवियर से, उनकी पर्सनैलिटी से प्रभावित होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर ऑफ फैमिली मेम्बर्स भी किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करता है, उसको प्रभावित करता है। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली, अब कि कोई फैमिली अगर बहुत ही गरीब है, अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रही, तो क्या है, वहाँ से बच्चे का जो पर्सनैलिटी है, उसका जो डेवलपमेंट है उस पर इफ़ेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप हाई सोसाइटी में रहेंगे तो आप उसी तरह की चीज़ों के साथ रहेंगे, उसी इन्वायरमेंट में रहने की आपको आदत होगी। तो परिवार का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी किसी बच्चे की पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है। ठीक है, उसके बाद आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, आप कौन से धर्म से हैं, आपका पीयर ग्रुप कैसा है, ठीक है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं,
ठीक है। अदर एनर्जी NGOs जहाँ से आप कनेक्टेड हैं वो संस्थाएं कैसी हैं, आपका सोशल इंस्टीट्यूशन कैसा है, आपका सामाजिक संस्थाएं कैसी हैं, ये सभी चीज़ें जिनके साथ बच्चा कनेक्ट होता है वो सभी उसकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करती हैं। जैसे क्लब कैसा है, ठीक है, संचार के साधन कैसे हैं, रेडियो है, टीवी है, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आपका न्यूज़पेपर कैसा है, आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ठीक है, कैसी मैगजीन्स पढ़ते हो, कैसा लिटरेचर पढ़ते हो, ठीक है, वो सभी ये सभी जो फैक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं आपका आस पड़ोस का जो इन्वायरमेंट है, माहौल है, वो कैसा है, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के, किसी बच्चे की पर्सनैलिटी को प्रभावित करती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर में विल पावर, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की विल पावर अच्छी नहीं है, ठीक है, उसकी कार्य करने की जो इच्छा शक्ति है, उसकी जो इच्छा शक्ति है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं हर चीज़ में फेल हो जाता है। और अगर किसी व्यक्ति की विल पावर अच्छी है तो वो हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है, बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है। ऐसे व्यक्तियों की पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो इच्छा शक्ति भी किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को प्रभावित करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। सेकंड पॉइंट है आकांक्षा स्तर और उपलब्धि प्रेरणा, अचीवमेंट मोटिवेशन कितना है। आप जानते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को करने के लिए मोटिवेट हैं तो आप उस चीज़ को बहुत ही बेहतरीन कर पाएंगे, बहुत ही अच्छा कर पाएंगे, है ना, और एक हाईएस्ट लेवल तक कर पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, ठीक है, आकांक्षा स्तर और उपलब्धि प्रेरणा, ठीक है। थर्ड है आपका इंटरेस्ट और एटीट्यूड, जो काम आप कर रहे हैं, ठीक है, या पर्सनैलिटी इस चीज़ पर बहुत डिपेंड करती है। अगर आप वही काम कर रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो वहाँ पर जो आपकी पर्सनैलिटी है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होगी, बहुत ही अच्छी होगी। अब आप बनना चाहते हैं डॉक्टर और आपको दे दिया जाए आर्ट का काम, तो वहाँ पर आप बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी आपकी पर्सनैलिटी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। और अगर आपको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको काम दिया जाएगा तो वहाँ पर जो आपकी पर्सनैलिटी है वो उभर कर आएगी, आप बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंट कर पाएंगे खुद को, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है बुद्धि और मानसिक विकास, इंटेलिजेंस एंड मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये थे आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर। अदर साइकोलॉजी फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो आपका एप्टीट्यूड, आपकी एक्वायर्ड इंटरेस्ट, आपकी अर्जित करने की जो रुचि है, आपका कैरेक्टर, आपकी इमेजिनेशन एबिलिटी कैसी है, आपकी एडजस्टमेंट की एबिलिटी कैसी है, आपकी रीजनिंग एबिलिटी कैसी है, आपका थिंकिंग लेवल कितना है, ये सभी चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आती हैं। और मेन साइकोलॉजी फैक्टर्स हमारे वही हैं, आपकी मेंटल एबिलिटी, ठीक है, आपका इंटेलिजेंस कैसा है, ठीक है, ये सभी चीज़ें भी आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर में आती हैं। आपका एप्टीट्यूड, आपका एक्वायर्ड इंटरेस्ट, आपका कैरेक्टर, आपकी इमेजिनेशन एबिलिटी, आपकी एडजस्टमेंट एबिलिटी कैसी है, ठीक है, आपके समायोजन की क्षमता कैसी है, आपकी चिंतन स्तर कैसा है, आपका थिंकिंग लेवल कैसा है। तो ये सभी चीज़ें भी कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को प्रभावित करती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने पढ़ा है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है, यानी कि व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कुछ पॉइंट्स देखे हैं हमने, ठीक है, जो कि हेरिडिटी फैक्टर से रिलेटेड थे, इन्वायरमेंटल फैक्टर से रिलेटेड थे, साइकोलॉजी फैक्टर से रिलेटेड थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।